चलिए बहुत देर हो चुकी है, चलकर खाना खा लीजिए। शाम को आ जाने दो ना, पता नहीं कहाँ रह गया है वो। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? वो रत्ना के साथ ही तो गए हैं। यही तो परेशानी है। आप भी ना। शाम, तू इतनी देर तक कहाँ रह गया था? ये कब से खाने पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। खाना तो हम रेस्टोरेंट में खाकर आए हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो क्या मैं शाम को आज अपने यहाँ ले जाऊं? हमें भला क्या एतराज हो सकता है? तुम शाम की पत्नी हो। तुमसे ज्यादा शाम पर हक शायद और किसी का नहीं है। तीर निशाने पे लग गया है लल्लू, निकल ले। शारदा, प्लीज मुझे उस दिन के लिए माफ कर दो। मैं वाकई उस दिन बहुत बुरी तरह पेश आई थी तुम्हारे साथ। असल में बात ये थी कि मुझे शाम पर बहुत गुस्सा आ रहा था, और जब तुमने कहा कि तुम उसे लेने अस्पताल जा रही हो तो सारा गुस्सा तुम पर निकल गया। कोई बात नहीं रत्ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। सच? बेशक। चलिए शाम। शाम, रत्ना को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। अब शाम की जिंदगी सुखी हो जाएगी। भगवान करे। चलिए हम भी खाना खा लेते हैं। चलिए। एक बात समझ में नहीं आई मेरे। कौन सी? तुमने रघु से झूठ क्यों बोला कि हम लोगों ने रेस्टोरेंट में खाना खा लिया है? वो इसलिए कि शाम में डर गई थी। डर गई थी तुम? मैं डर गई थी कि अगर तुम वहां खाना खाने जाओगे तो शायद तुम वापस ही ना हो। शाम में एक पल के लिए भी तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। ताज्जुब है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इतना बदल सकता है। मैं बदली नहीं हूँ श्याम, मैं बिल्कुल वैसे की वैसी हूँ। सिर्फ वक्त जरूर थोड़ा बदल गया है। वक्त बदल गया है मतलब जब तक कोई चीज हमारे पास रहती है हमें उसकी कद्र महसूस नहीं होती, लेकिन जब वही चीज दूर चली जाती है तभी एहसास होता है कि उस चीज का पास होना कितना जरूरी था। तुम मुझे अपने पास देखना चाहती थी? मैं तुम्हें अपने साथ देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ श्याम। कब तक किसी गैर के यहाँ इस तरह रहोगे? पत्नी? देखो श्याम, तुम समझने की कोशिश करो। भले ही उस दूसरे से तुम्हारा रिश्ता बहुत गहरा है, लेकिन मैं भी तो तुम्हारी पत्नी हूं ना श्याम। और अपनी पत्नी से कुछ देर के लिए गुस्सा हो जाना ये बात तो ठीक है, लेकिन उम्र भर के लिए
छोड़ने की सोच लेना, ये तो समझदारी की बात नहीं है। श्याम, मैं जानती हूं मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती, मुझे अच्छी तरह से ये बात मालूम है, लेकिन ये बात तुम जानते हो, मैं जानती हूं। श्याम, दुनिया की नजरों में तो हम पति पत्नी है ना, तो औरों के लिए ही सही, क्या हम सुखी पति पत्नी बनकर नहीं रह सकते? क्यों? चाचू, चाचू उठो ना, मुझे स्कूल छोड़ दो। चाचू। कोई ना, ऐसे दरवाजा नहीं पीटते बेटा, तुम्हारे शामू चाचा सो रहे होंगे। सो रहे तो उठ जाएंगे, आज उन्हें मुझे स्कूल छोड़ना है। चाचू। यहाँ आओ, आज मैं तुम्हें स्कूल ले चलती हूँ, ठीक है? आज तुम्हारे शामू चाचा को आराम करने देते हैं। नहीं, मुझे चाचू के साथ ही जाना है। कोई ना, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे शामू चाचा तुम्हें स्कूल ले जाते हैं या मैं, बात तो एक ही है ना। आज मेरे साथ स्कूल चलना, ठीक है? चाचू। कोई ना, तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा? मैं सिर्फ शामू चाचा के साथ जाऊंगी, किसी और के साथ नहीं, समझी? कोई ना, कोई ना, कोई ना, ये कोई तरीका है बात करने का? क्या हो गया तुम्हें? आजकल बिगड़ती जा रही हो तुम, क्यों इतनी जिद्दी होती जा रही हो? क्यों छोटी माँ के साथ बदतमीजी कर रही हो तुम? हाँ, आप क्यों डांट रहे हैं मेरी बच्ची को? हाँ, ये बहुत ही अच्छी लड़की है, बिल्कुल जिद्दी नहीं है, बड़ों का कहा हमेशा मानती है ना? कोई ना, चलो बेटा स्कूल चलो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, आजकल तुम्हारी वजह से पापा मुझे डांटने लगे। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। कोई ना, बस बहुत हो गया। आज के बाद अगर तुम्हें मैंने बदतमीजी से बात करते हुए देखा छोटी माँ के साथ, तो मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पर, समझ रही हो तुम? और अब मैं तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं सुनना चाहता, चुपचाप छोटी माँ के साथ स्कूल जाओ। चाचू। अरे तू तैयार भी हो गया स्कूल जाने के लिए? मैं कब से आवाज दे रही हूँ, तुम तो सुन ही नहीं रहे। ओहो, तू आवाज दे रही थी, मुझे लगा कोई सपने है मुझे बुला रहा है। मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। ओ हाँ, मैं बिल्कुल अभी छोड़ के आता हूँ, 2 मिनट में आया। नहीं ईशान, भैया तुम्हारे साथ स्कूल नहीं जाएगी। तुम अभी उठे हो, तुम्हें तैयार होने में देर लगेगी। कोई ना शारदा के साथ स्कूल जाएगी। सुनिए, कोई ना को स्कूल छोड़ना मेरे लिए मुश्किल होगा। मुझे अभी अभी याद आया, फैक्ट्री में मेरी किसी के साथ मीटिंग है, मैं तो भूल ही गई थी। कोई ना बेटा, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें स्कूल नहीं छोड़ पाऊंगी। तुम्हारे शामू चाचा है ना, ये तुम्हें छोड़ देंगे। हाँ हाँ, मैं तो वैसे भी छोड़ने जा ही रहा था। हाँ, कोई बात नहीं, मैं छोड़ के आता हूँ। चल बेटा, चल छोड़ के। शारदा, कुछ मत कहिए। जा रहे हो श्याम? हाँ, फैक्ट्री जा रहा हूँ, काम कुछ ज्यादा है, इसलिए जल्दी जाना आज। आज मत जाओ प्लीज। क्यों?
मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है तो मेरे घर पे रहने से ठीक हो जाएगी क्या? डॉक्टर को दिखाओ, कुछ आराम करो, ठीक हो जाओगे। श्याम, वो शारदा और रघु की फैक्ट्री में काम करना तुम्हें अच्छा लगता है क्या? हाँ, क्यों? नहीं, वो तो फैक्ट्री के मालिक हैं, लेकिन तुम्हारी वहां क्या हैसियत है, एक वर्कर की? रत्ना, नहीं नहीं, मुझे गलत मत समझो प्लीज। मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रही हूँ, मेरे दिमाग में ख्याल आया इसीलिए मैंने पूछ लिया। रत्ना, मैं और रघु हम दोनों मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। अपनी जड़ों की पहचान है हमें, और हमारे बीच ये कभी भी वर्कर और मालिक का ये फासला कभी नहीं आने वाला है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे ज्यादा अच्छी बात भी हो सकती है। जितनी मेहनत तुम उनकी फैक्ट्री में काम करने के लिए करते हो, अगर वही मेहनत अपने लिए करो तो हमारे लिए कितना अच्छा होगा श्याम। हम दुकान अगर फिर से खोल लें और जी जान लगाकर मेहनत करें तो हम लाखों में खेलेंगे। हमारे एक अपना घर होगा, एक अच्छी सी जिंदगी होगी। लेकिन मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए रत्ना, क्योंकि मैं जैसा हूं अच्छा हूं। स्टाइल नंबर 750। शारदा, जी। अरे ये क्या हाल बनाया आपने अपना? क्या कर क्या रहे थे आप? वो माल चढ़वा रहा था ना मजदूरों के साथ गाड़ी पर, इसलिए ऐसा हो गया। हाँ, लेकिन आपको क्या जरूरत थी ये काम करने की? हाँ? अरे शारदा, तुम्हें मालूम नहीं है मजदूर लोग माल कैसे डालते हैं गाड़ी में? डब्बे उठा उठा के फेंकते हैं। इसीलिए वहां रहकर अपनी आंखों के सामने काम कराना बहुत जरूरी है। ये तो अच्छी बात है। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी क्योंकि आपको बाहर उठाने की आदत नहीं है ना। नहीं शारदा, ऐसी बात तो नहीं है। कल ही की तो बात है जब शाम और मैं कपड़े गठरियों में बांधकर सारा दिन घूमते थे उसे बेचने के लिए। और शारदा, अभी इन हाथों और कंधों में इतनी जान है कि बड़े से बड़ा बोझ उठा सकते हैं। अच्छा, वो सब तो ठीक है, आप अपने कपड़े ठीक कीजिए। देखिए, और ये बाल आपने सचमुच हाथ में मेरे लिखा है एक दिन मेरा। कोई ना। क्या हो रहा है बेटा? पढ़ रही हूँ। पढ़ाई। क्यों आज घर में तुम्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं है जो तुम इस तरह अकेली बैठकर पढ़ रही हो? अच्छा, समझ गया। सब अपने अपने काम में लगे होंगे। तुम्हारी छोटी माँ के पास इतना वक्त ही कहाँ है कि तुम्हें पढ़ा सके? नहीं नहीं, मैं यूं ही पूछ रहा हूं बेटी। बेटी, अगर तुम्हें ये पढ़ाई वढ़ाई करनी है तो तुम छोटी माँ के बजाय तुम्हारे रत्ना आंटी के पास जाकर पढ़ लेना। वो मुझे पढ़ाएंगी? अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो ऐसे पढ़ाएंगी कि तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। अरे तुम्हारी रत्ना आंटी पढ़ाने में बहुत अच्छी है। वो खुद भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी। अगर तुम उनसे पढ़ोगी तो तुम भी क्लास में फर्स्ट आओगी। फर्स्ट आ जाऊंगी? हाँ
पढ़कर तो देखो। ये क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोयना का हाल पूछ रहा था, अकेली बैठी थी ना। आपको कोयना की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम हैं ना उसकी फिक्र करने के लिए। लो, आप खामखा नाराज हो रही हैं? क्या मैं कोयना से बात तक नहीं कर सकता? जी नहीं, आप कैसी बातें करते हैं मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आपकी बातें कोयना के लिए भी खतरनाक है और हमारे लिए भी। अरे, ये तो सरासर इल्जाम है मुझ पर। मैंने कोयना बिटिया से कोई गलत बात नहीं की। पूछ लीजिए, पूछिए पूछिए। लल्लू अंकल बहुत ही अच्छी बातें करते हैं। वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। आप उन्हें क्यों डांट रही हैं? अभी तुम्हें अच्छे और बुरे की समझ ही कहाँ है। और आजकल तुम बहुत बोलने लगी हो कोयना। चलो अंदर चलो।